हेलो बच्चों, माई सेल्फ मुकेश कुमार, चैनल लीड साइंस। सो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 10.5 के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 9 तक लास्ट वीडियो तक कंप्लीट कर चुके हैं और इसी एक्सरसाइज के जो लास्ट के 3 क्वेश्चंस पेंडिंग है वो आज हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 is that if a circle are drawn taking two side of a triangle as diameter, कि कोई भी हमें एक ट्रायंगल दी हुई है, ओके, इनमें से किसी भी दो साइड्स को लेकर हमें सर्कल ड्रॉ करने। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं ए बी और ए सी इन दोनों साइड को एज ए डायमीटर मानकर, ठीक है, और सर्कल ड्रॉ करता हूं। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो सर्कल बनेगा उनका जो कॉमन पॉइंट रहेगा वो बी सी साइड पे है या नहीं। ठीक है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड, यानी हमें प्रूव ही करना है कि ये इसी पर ही होगा। ठीक है, तो मान लेते कि ये इसका सेंटर ओ है, इसका सेंटर ओ डेस है। ओके, तो आंसर क्या करना था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे मान लो ये पॉइंट है P, P लाइज ऑन साइड BC। सिंपल पॉइंट में ये प्रूव करना है हमें कि P पॉइंट है वो BC के ऊपर लाई करेगा। तो BC के ऊपर लाई तभी करेगा कि जब मैंने A और P को मिलाया पहले। ठीक है, अब P पॉइंट का लाई करने का मतलब क्या रहेगा यहां पे कि यहां पे जो एंगल बन रहा है, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू में 180 डिग्री प्रूव कर देता हूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 180 डिग्री, कि ये एक स्ट्रेट पाथ है। और स्ट्रेट पाथ होने का मतलब है कि BC साइड स्ट्रेट पाथ बनाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो BC के ऊपर ये लाई कर रहा है, तो एंगल 180 प्रूव करना है हमें। ओके, तो सिंपल वे में देखा जाए तो आंसर तो हमारा यहाँ पे बन चुका है कि AB इज द डायमीटर एंड AC और डायमीटर। ठीक है, ये दोनों डायमीटर है, तो डायमीटर पे सेंटर O के ऊपर कितना एंगल होगा एंगल ऑन सेंटर O इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, कि AB डायमीटर पे अगर मैं सेंटर O पे बात करूं तो कितने डिग्री का एंगल होता है 180 डिग्री। और अब एक टर्म का यूटिलाइज करेंगे हम यहाँ पे कि किसी भी, यहाँ पे बता देते हैं आपको कि किसी भी सर्कल में सेंटर पे जो एंगल बनता है रेडियस के थ्रू, वो रेस्ट पार्ट में अगर उसके थ्रू कहीं पर भी वो टच करेगा, रेस्ट पार्ट के अंदर, वो क्या होता है हमारा इसका हाफ होता है। ठीक है, यानी कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा 30 डिग्री। ऐसे अगर ये 180 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। समझ रहे हो ना कि इसका तो यूटिलाइज हम पहले भी कर चुके हैं कि अगर ये एंगल हमारा 180 डिग्री है तो इसी पोर्शन के थ्रू यहां पे APB, सो एंगल APB इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा हाफ ऑफ एंगल AOB। ओके, नोट कर सकते हैं आप पे कि द एंगल सबटेंडेड बाय द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क, ये जो आर्क है ना हमारी ये वाले, ठीक है, इस आर्क पे किसके थ्रू एंगल बन रहा है हमारा AB, एंगल सबटेंडेड बाय द
ए बी के थ्रू जो एंगल सबटेंड होगा वो क्या होगा 1/2 ऑफ सेंटर। ठीक है, कि सेंटर पे बनने वाले का क्या होता है हमेशा हाफ होता है, या फिर रेस्ट ऑफ आर्क भी लिख सकते हैं यहाँ पे। सो एंगल ए पी बी क्या हो जाएगा हमारा 1/2, एंगल ए ओ बी कितना है 180 डिग्री। ठीक है, तो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, कैंसल आउट करेंगे 90। सो एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, सिमिलरली एंगल ए पी सी कितना होगा, सिमिलरली है तो मतलब सेम वे से 1/2 ऑफ एंगल ए ओ डे सी। तो ए पी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, एंगल ए ओ डी कितना है हमारा 180 डिग्री अगेन, सो 90 डिग्री, कैंसल आउट करेंगे 90 डिग्री। ओके, तो एंगल ए पी सी भी कितना हो गया हमारा 90 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकंड। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को एडअप करेंगे कि एंगल ए पी बी प्लस ए पी सी इज इक्वल टू 90 प्लस 90, दैट इज, अब दोनों को एडअप करेंगे क्या बन रहा है ये एंगल बी पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर बीपीसी एंगल की वैल्यू 180 है तो इसका मतलब बीपीसी जो कि क्या हो जाएगी हमारी एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगी ना, तो बीसी इज ए साइड। तो एंगल 180 कब बनेगा कि जब पी कहां पर लाई करेगा हमारा बीसी के ऊपर, तभी एंगल 180 हो पाता है। ठीक है, सो वी कैन से हैंस पी पॉइंट लाइज ऑन साइड बीसी। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, काफी इजी रहेगा ये। नेक्स्ट वन, ठीक है ना, तो दोबारा रिपीट करते हैं कि ए बी एंड ए सी आर द डायमीटर। अगर ये डायमीटर है तो रेस्ट ऑफ कितना होगा हमारा हाफ होता है सेंटर के कंपैरिजन में। सेंटर पे 180 है तो रेस्ट पार्ट पे कितना होगा हाफ, यानी कि 90 डिग्री। ऐसी इसी टाइप से ये क्या हो जाएगा हमारा सेमी सर्कुलर पार्ट बनेगा ना, तो सेमी सर्कल का जो हाफ पार्ट है उसके ऊपर भी कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा 180 का हाफ, दैट इज 90। जब इन दोनों को हमने सम अप किया दैट इज 180, और 180 डिग्री एंगल होने का मतलब बी सी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। तो बीपीसी एंगल अगर 180 है तो इसका मतलब बीसी स्ट्रेट लाइन है, और बीसी पे ही पी क्या कर रहा है हमारा लाइक कर रहा है। ओके, सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, ABC and ADC are two right triangle with common hypotenuse AC. कॉमन हाइपोटेन्यूज AC, ठीक है। तो ABC और ADC यानी कि ABC और ADC दो ट्रायंगल है हमारे पास, दोनों राइट एंगल, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री, और इसी टाइप से ये एंगल भी 90 डिग्री। ठीक है, हो गया हमारा दोनों राइट एंगल ट्रायंगल। प्रूव दैट एंगल एंगल CAD इज इक्वल टू CBD, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD, यानी कि एंगल CAD ये और एंगल CBD, तो हमें BD को यहाँ पे मिला देते हैं। ठीक है, यानी कि एंगल 1 और एंगल 2 को प्रूव करना है। चैप्टर चल रहा है सर्कल से रिलेटेड, ठीक है, तो सर्कल का भी यूटिलाइज करेंगे यहाँ पे हम
किस टाइप से करेंगे, अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर मैंने क्या बताया था कि सेंटर के ऊपर जो एंगल होता है, ठीक है, किसी भी सर्कल में जो एंगल सेंटर पे सबटेंड करते हैं ना, कौन, रेडियस के थ्रू, वो रेस्ट ऑफ पार्ट या फिर रेस्ट ऑफ आर्क के ऊपर हमेशा क्या होता है, हाफ होता है, ठीक है। यानी अगर कोई यहाँ पे एंगल 180 बनाता है, ठीक है, तो हमारी जो रेस्ट ऑफ आर्क बचेगी उसके अपोजिट में, यानी इसके अपोजिट में ये, तो वहां पे आप कहीं पर भी इनको मैच कर लो, एंगल क्या होता है हमारा, हाफ ही होगा। क्या होगा, हाफ। सेम क्वेश्चन है यहाँ पे, ये दिया हुआ है, ये हमने अभी इसको क्रिएट किया है, ठीक है, सेम टू सेम है, देख सकते हो आप यहाँ बी, डी, ए और सी। तो जब ये हमारा पोर्शन कंप्लीट हो सकता है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे ए सी को एज ए डायमीटर, जो कॉमन हमारी हाइपोटेन्यूज है, उसको एज ए डायमीटर लेकर हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। और वो सर्कल कहाँ से कंप्लीट करेंगे, डी और बी के होके जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारा कंप्लीट एक सर्कल बन जाएगा ना। कंप्लीट सर्कल जो बनेगा वो इसके अकॉर्डिंग, यानी कि 180 डिग्री के अकॉर्डिंग, ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री, जो कि हमारा यहाँ पे पहले से ऑलरेडी बने हुए। तो इसका मतलब अगर मैं ए सी को एज ए डायमीटर, अगर डायमीटर मानकर मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, तो वो कहाँ से लाई करता जाएगा, डी और बी के थ्रू जाएगा। तो यही सेम प्रोसेस मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, अब इसमें किसी को डाउट नहीं रहना चाहिए कि ये सर्कल यहीं से क्यों निकला है। इसका रीजन मैंने यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे क्योंकि ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज है और स्ट्रेट साइड है, तो अगर मैं ए सी का हाफ लेके चलता हूँ 180 डिग्री, तो 180 यानी कि रेस्ट आर्क के ऊपर जो भी एंगल बनेगा वो इसका हाफ होता है, दैट इज 90 डिग्री। यस, ये भी 90 डिग्री है। तो अगर मैं 90 वाले का अपोजिट करता हूँ, किस 90 का यूज करता हूँ, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, तो उसको एज ए डायमीटर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि if we draw a circle using AC as a diameter, then point B and D lies on the सर्कल, ठीक है। रीजन लिखो तो आप नोट कर सकते हो, वैसे कोई कंपलसरी नहीं है, ओके, कि अगर मैं एसी के थ्रू कोई सर्कल ड्रॉ करता हूं तो बी और डी जो पॉइंट है ना, वो उसी सर्कल के ऊपर ही लाई करेंगे कहीं ना कहीं पे। अगर रीजन लिखो तो आप इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ठीक है। अब देखिए कि सी डी यहाँ पे क्या काम कर रही है। अब ये क्वेश्चन काफी इजी हो गया, आपके एक्सरसाइज 10.2 और 3 से रिलेटेड बन गया है, ठीक है। कैसे, सुनो, कि किसी भी सर्कल के अंदर ये कॉर्ड हमारी, ठीक है, सेम सेगमेंट में, सेम सेगमेंट का मतलब इस साइड या फिर उस साइड, सेम सेगमेंट होना चाहिए हमारा। इस सेम आर्क, या तो आर्क के थ्रू बोल सकते हो या फिर इस कॉर्ड के थ्रू, इसी सेगमेंट में कहीं पर भी आप अगर एंगल ड्रॉ करते हो तो एंगल की वैल्यू क्या होती है हमारी, सेम होती है। ये एंगल क्या होंगे, सारे के सारे सेम होंगे, समझ गए। तो यहाँ पे अगर मैं सी डी आर्क के थ्रू, यानी कि आर्क सी डी या फिर कोड सी डी के थ्रू जो ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो दोनों का एंगल क्या होगा हमारा, सेम होगा ना। तो एंगल यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। रीजन क्या लिखेंगे हम, एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क, कौन सी, सी डी आर्क ऑन सेम सेगमेंट। ओके, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट कर सकते हैं।
कि जब आपने इतना कंप्लीट किया है तो ये 1 और 2 जो एंगल है हमारे दोनों दोनों सेम आर्क या फिर सेम कोड के थ्रू सबटेंड किए जा रहे हैं एक ही सेगमेंट के अंदर, ठीक है। तो यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट, एक मिनट, तो इन क्वेश्चन के अंदर ज्यादा वो नहीं होता, सिंपल एक ये आपको ट्रिक याद रखनी पड़ेगी कि हाँ इसको सर्कल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करो, और अगर आपको सर्कल बनाने का पता चल गया कि क्यों बना, हमने किस टाइप से बनाया, तो आप डायरेक्ट आंसर इसमें लिख सकते हो। बस थ्योरम में आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है जो कि साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब उसके वर्टिसेस है वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है ये, ए बी सी डी। ए बी सी डी इज ए साइक्लिक पैरेललोग्राम, ओके। और साइक्लिक पैरेललोग्राम में तो इसकी प्रॉपर्टीज आप लिख सकते हो यहाँ पे, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए बी इज इक्वल टू सी डी, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। इसी टाइप से ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ओके। क्योंकि पैरेललोग्राम में इसलिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हमें प्रूव क्या करना है यहाँ पे कि ये एक रेक्टेंगल है, ओके। प्रूव करना है हमें ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी का भी आपको पता है कि अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। ये तो हमारा पहले से कंफर्म हो गया, गिवन है ये तो कि पैरेललोग्राम में तो प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। सिर्फ एक पॉइंट पेंडिंग बचा है, कौन कौन सा, कि अगर हम एंगल ए बी सी और डी को अगर नाइन्टी डिग्री यहां पे प्रूव कर देते हैं तो ये एज ए रेक्टेंगल हो जाएगा, क्योंकि साइड का तो हमने बता दिया रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, अपोजिट साइड्स आर ऑलवेज इक्वल, ओके। बट एंगल की अगर बात करें तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल आर इक्वल, सो एंगल ए प्लस, मैं डायरेक्ट ए का यूटिलाइज कर रहा हूं, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अब इसी के अंदर यहाँ पे एक वर्ड दिया गया था आपको क्वेश्चन के अंदर, देखो कि एबीसीडी जे साइक्लिक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम तो है, साइक्लिक भी है ये, तो साइक्लिक का मतलब सर्कल पे लाई करे ना सारे सारे पॉइंट, और साइक्लिक की प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। एबीसीडी इज साइक्लिक। क्लियर? जब एंगल ए और सी का सम 180 है, साथ में एंगल ए और सी इक्वल भी होता है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये हमारी सिंगल अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एंगल ए और सी, तो क्या मैं ए की जगह पे सी का यूटिलाइज कर सकता हूं या फिर सी की जगह पे ए का यूटिलाइज कर सकते हैं? यस, एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो एंगल ए प्लस ए, तो इसका मतलब 2 इंटू एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर एंगल ए 90 डिग्री है तो सी भी क्या होगा 90 डिग्री। सिमिलरली इसी वजह से हम b प्लस डी 180, b और d फिर दोनों इक्वल है। सिमिलरली
एंगल बी एंड डी ऑल्सो 90 डिग्री। ओके अब देखो यहाँ पे ए बी सी एंड डी 90 डिग्री हो गया, साइड्स हमने पहले प्रूव कर रखी है, ठीक है। सो यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मान लो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का एक्सरसाइज 10.5 कंप्लीट, यानी लास्ट के जो 3 क्वेश्चंस पेंडिंग थे वो हमने आज कंप्लीट किए हैं और एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ओके मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ और नए एक्सरसाइज में। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।